हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्री भागवत क्लास में। श्रीमद् पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीमदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे पाञ्चाटोत्तरविश्व कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत क्लास में। सर्वप्रथम आज सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश का स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। बहुत सारे ताड़नाओं के बाद और स्ट्रगल के बाद ये हम लोग को यह मौका मिला कि हम लोग अपने से अपने देश का स्वराज्य कर सकें और जो हमारी सभ्यता है उसको पालन कर सकें। तो असली सभ्यता जो है, असली जो इंडिपेंडेंस है, वह हमें समझने के लिए पहले जाना पड़ेगा कि हम गुलाम कैसे हैं। तो चाहे कोई किसी भी देश में हो, किसी भी योनि में हो, हर व्यक्ति जो है वह तीन गुणों के द्वारा वह गुलाम है। तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। देवी ऐसा गुण नहीं मम माया धृतया। जो देवी है, महामाया देवी है, इसकी तरह हर एक व्यक्ति एक तरह से शिकंजे में, एक बंधन में। तो इस बंधन से हमें निकलना होगा, तब वो हमारा असली इंडिपेंडेंस होगा। वरना सिर्फ कुछ राष्ट्रों से लड़ करके कुछ समय के लिए हम स्वाधीन हैं, लेकिन वह स्वाधीन असली स्वाधीनता नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो हमारे देश के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल है, फॉरेन कंट्रोल है, हिडन कंट्रोल है। तो हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। हाँ, जो हमारा असली ध्येय है भगवान की भक्ति करना, वो छोड़ करके हमें बहुत सारी चीजों में फंसा के रखा गया। तो भगवान बताते हैं कि आपको बहुत सिंपल कार्य करना है। बोलते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तमते। अगर तुम मेरी शरण लोगे तो तुम इन सब के से पार चले जाओगे। तो ये हमारे जीवन का मन प्रमुख ध्येय है और वही हमको असली आ, आजादी देगा और असली हमको खुशी देगा। हरे कृष्ण। तो आते हैं हम लोग आज के श्लोक पर। आठवां श्लोक लेंगे। स्कंद एक अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 8। धर्म सनुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादीयत यदि रतिं शमयेव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो यहाँ पे जो जो करीब 5,000 साल पहले लिखा गया है, तो एक तरह से वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है। क्या वर्णाश्रम धर्म में किसी भी स्थिति में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ जो भी हो, अगर आप भगवान की कथाओं में आपको आपका आकर्षण नहीं हो रहा है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। तो मतलब यह है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होनी। हम जब भी भगवान के विषय में सुने तो हमें आकर्षण हो, हम उत्कंठित रहें। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये एक मनुष्य में होनी चाहिए। वरना आहार निद्रा भय मैथुन तो हर पशु करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह डनलप पे हम लोग सोते हैं और वो लोग रोड पे सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद तो कार्य वही है, हम सब भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर सही में अपने जीवन का हमको क्वालिटी इंप्रूव करना है तो हमें देखना है कि हम भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आगे चल के आएगा श्लोक संसिद्धि हरितोषणम। कि जो हमारा हम्म, हाँ, ये 13वां श्लोक है। अतः पुंभिर्द्विज सूत्रा वर्णाश्रम विभागश सनुस्थित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम।
तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जो परम सिद्धि प्राप्त होती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होना, ये हमारे जीवन का, हम जो भी हो जिस भी स्थिति में, तो इन सिद्धांतों को हम आज भी पालन कर सकते हैं। ये विज्ञान है। हाँ, विज्ञान मतलब कि ऐसा नहीं है कि समय के साथ या देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाता है, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर आप 1 किलो चावल लें, हम्म, भारत में 1 किलो चावल तौलें, लेकर के अमेरिका जाएं, वहां पे तौलें, तो वो भी 1 किलो ही रहेगा। हाँ, अफ्रीका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर जगह एक है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। हमने उसको एक मापदंड बना रखा है कि इतना 1 किलो होता है, और उसी 1 किलो से हम सब नाप सकते हैं। तो इसी तरह ये जो भक्ति का विज्ञान है, ये भी हमेशा वैलिड रहता है। क्या है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी पद पे हैं, अगर आप वह करते हुए वह कार्य आपको भगवान की कथाओं में रुचि न उत्पन्न करे, तो व्यर्थ न, श्रम एक ही केवल। तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित तथा विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह सकेंद्रित स्वार्थ अपनी ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण के शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। हम्म, तो यहाँ बोलने की जो मनुष्य का अवधारणा है, जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार उसकी वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। आपके जीवन का ध्येय क्या है, हाँ, ये डिसाइड करता है आप कार्य क्या करेंगे। तो अगर आपका ध्येय है कि कैसे मैं अपने आप को प्रसन्न करूं, स्वार्थ को प्रसन्न करूं, अपने परिवार को प्रसन्न करूं, अपने देश को प्रसन्न करूं, तो आप उस तरह से कार्य करेंगे। हम्म। इस निपट भौतिकतावादी से ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, दार्शनिकपन या शरीर या मन को वहीं सीमित से स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। तो जो एक ग्रॉस मटेरियलिस्ट होते हैं, जो कि सीधे शरीर के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, दूसरे हैं जो मन की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। कविता बनाएंगे, कुछ पोएट्री लिखेंगे, आर्टिस्टिंग करेंगे, कुछ न कुछ कि मानवतावाद फैलाएंगे, है ना, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो यह मनोधर्मी है ना, अपने मन का, मन जो बोलता है उस हिसाब से चलते हैं। जैसे एक बहुत बड़े हम्म, जानवरों को की रक्षा के लिए कार्य करने वाले थे। तो वो मीट खाते थे, लेकिन जानवर की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको ये कनेक्शन नहीं कि जो मैं जानवर को खा रहा हूँ, वह भी एक दिन, एक समय वो जीवित है। नहीं, वो जीवित पशुओं के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मृत उनको मार के खा रहे हैं, उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनका अपना जीवन जो है वह विरोधाभास से भरा रहता है। तो ये भौतिक शरीर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यह स्वार्थ। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएंगे। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर है, शरीर के ऊपर मन है, और मन के ऊपर भी आत्मा है, जो अभी सो रहे हैं। हम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे योगी, तो भी सो रही है। उस सुप्त आत्मा का असली कार्य भगवान के प्रति प्रेम करना, और ये हर एक जीव में है ना। तो जब तक उसको जगाएंगे नहीं, तब तक ये आप मन और शरीर को प्रसन्न करके आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हाँ, उससे हम संतुष्ट हैं, कल वही कार्य हमारे लिए, हाँ, और दुख दे सकता है। हाँ, जैसे अभी ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक में पिछले बार एक भारतीय ने भाला फेंक, जो होता है जेवलिन थ्रो में, उसने उन्होंने ले आए, गोल्ड मेडल ले आए। इस बार नहीं ला पाए। तो वही गोल्ड मेडल जो उनको पिछली बार इतना आनंद दे रहा था, अब उनको एक दर्द दे रहा है कि मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। यही मान लीजिए, अगर पिछली बार उनको कोई मेडल नहीं मिला होता, इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला होता, तो वाहवाही होती कि चलो भाई ना, आप सिल्वर मेडल ले आए, बहुत बड़ी बात। तो वही कार्य जो वो पहले कर रहे थे, उस कार्य के कारण अब उनको दुख हो रहा है। कुछ लोग उनका हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग
अलग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ सांत्वना दे रहे हैं, नहीं चलो अगली बार करोगे। हाँ, उनको खुद से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भौतिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं। वो उनके ना एक शारीरिक, कि मैं इस देश का हूँ और इस तरह से मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और ये मेरे को पसंद करेगा। हाँ? लेकिन अगर आत्मा के तत्व पे कार्य करेंगे तो उनको कोई दुख नहीं होता। नहीं, मेरा कर्तव्य था, मैंने कोशिश किया, आया आया नहीं है, नहीं आया। हम्म? तो इस कारण क्या होता है कि कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, सुसाइड टेंडेंसी हो जाती है, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, दूसरे के ऊपर वो आक्रमण करने लगते हैं। तो इसलिए सिर्फ मन और शरीर के ऊपर कार्य करने से क्या है, यह हमारा ही नुकसान होता है। हमें आत्मा के स्तर पर कार्य करना है। हाँ, क्योंकि वो लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती, ना ही इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी प्रवृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन को आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी होती है। तो यहाँ पे बता रहा है कैसे। हाँ, जो हमारा शरीर है, देखिए हमारा ये देखिए स्थूल शरीर है ना। इसके ऊपर हाँ, आत्मा है। हाँ, और बीच में एक सटल है आपका माइंड, सटल बॉडी है। तो आत्मा इनसे परे है। हाँ, हम बस शरीर की आवश्यकताओं को और मन की आवश्यकताओं पर पूर्ति करेंगे, आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आत्मा के कारण आत्मा की एक मानसिकता होती है, सटल बॉडी एक्सेप्ट करता है और सटल बॉडी इस पर ग्रॉस बॉडी आता है। एक्चुअल में उल्टा होता है। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए बताऊं कि मन, हाँ, शरीर से ऊपर मन है, मन से ऊपर आपका आत्मा है। तो ये आत्मा को जब तक आप संतोष नहीं करेंगे, सिर्फ मन और बुद्धि को करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि मान लीजिए आप सुबह, आपके पास एक बड़ा ये शीशा है, ठीक है, और शीशे के पास जा करके, हाँ, शीशे को में जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है उसको तिलक लगा रहे हैं, उसको आप खाना खिला रहे हैं, उसको आप पानी पिला रहे हैं, ठीक। तो वो लगेगा कि हाँ भाई वो आदमी संतुष्ट हो, अभी खूबसूरत हो, वो अच्छा दिख रहा है। लेकिन आपका जो असली शरीर है उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो आपको संतोष कब होगा? जब आप स्वयं वो खाना खाएंगे या अपने शरीर का श्रृंगार करेंगे, तिलक लगाएंगे। हम्म? तो वैसे ही असली जो हमारा स्वरूप है वो है आत्मा। तो आत्मा को अगर हम संतुष्ट नहीं करेंगे, आत्मा के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम असंतुष्ट रह जाएंगे कुछ समय के लिए। हाँ, मन और शरीर की आवश्यकताएं शांत हो जाती हैं, लेकिन फिर से आते हैं। हम्म? आपने कल रात को खाना खाया, अब आज सुबह फिर से ब्रेकफास्ट चाहिए। हम्म? कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, हर 2-3 घंटे बाद चाहिए। तो शरीर की आवश्यकता एक बार संतुष्ट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए संतुष्ट रहे। लेकिन आत्मा अगर एक बार भी कृष्ण का उसे आकर्षण हो जाए, एक बार कृष्ण से उसका संपर्क जुड़ जाए, हाँ, तो अनुभव हो जाए, तो अनुभव उसके लिए बहुत है। जैसे आगे चल के नारद मुनि का आएगा। नारद मुनि जब एक बालक समान थे, तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। हाँ, जब वो तपस्या करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दृश्य चला जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि अब तुम्हें इस जीवन में मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने दर्शन दिया इसलिए दिया ताकि तुम्हें उत्कंठा हो कि मुझे प्राप्त करनी है। और जीवन भर उन्होंने वैसे ही भगवान की भक्ति की, और अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान को प्राप्त। तो थोड़ा सा भी अगर हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे, हाँ, भक्ति का कार्य करेंगे, तो हमें संतोष देगा और वो हमको प्रेरित करेगा एक पॉजिटिव वे में, कि हम आगे जा करके भगवान को प्राप्त करेंगे पूर्ण रूप से। तो अब आत्मा का असली आवश्यकता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। और जैसे स्वतंत्रता दिवस है, देखिए स्वतंत्रता के ऊपर कार्य बता रहे हैं कि वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। हाँ, यहाँ बंधन में है वो, 3 गुणों से तो बंधा हुआ है। हाँ, हम जैसे रहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, नहीं कर पाते।
हाँ, हर एक चीज में बंधन। हम्म, तो इस भौतिक संसार से, भौतिक जगत से, तीन गुणों के बंधन से निकलना चाहता है। हाँ, वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वो स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जो पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। हम्म, तो यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बना है आपका अष्ट तत्वों से, आठ तत्वों से। भूमि, अपोन, नलो, वायु, थम, मनो, बुद्धि, रेव, छह। तो मान लीजिए ये ब्रह्मांड एक खाली जगह है जिसमें कि सारे के सारे 14 लोग जो है वो है। तो इस ब्रह्मांड के बाद एक लेयर है आपका, पूरा भूमि का लेयर है। हाँ, ये पूरा क्या है? भूमि, लैंड है ना, अर्थ, अर्थ एलिमेंट है ये। हाँ, तो ये जितना यहाँ तो कम दिखा रहा हूं मैं, जितना ये डायमीटर है, हाँ, इसका, इससे इसका 10 गुना होता है ये। फिर इसके बाद एक लेयर आपका आता है, हाँ, अर्थ के बाद वाटर का लेयर आता है। हाँ, पानी, पूरा पानी है। हाँ, ये आपका जल है, वाटर। हाँ, फिर इसी तरह हाँ फायर का आएगा। फायर के बाद आपका हाँ एयर का है। एयर के बाद आपका, और ये सब एक के बाद एक जो है 10 गुना होता जाता है। यहाँ तो आपको कम छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मान लीजिए आपका 10 मीटर है, तो इसका डायमीटर जो है 20 मीटर होगा। इसका जस्ट दुगना होता है। इतना बड़ा लेयर उसका अम, मोटाई होता है, और वो पूरा कवर किया रहता है। फिर यहाँ वाटर, उसके बाद मैं लिख देता हूँ थोड़ा। ये आपका फायर एलिमेंट है यहाँ पे ना, ये वाला। फिर ये एयर है। हाँ, ये आपका ईथर, स्पेस, ये है। अब इसके बाद फिर मन का भी लेयर है। मन के बाद आपका बुद्धि, और बुद्धि के बाद फॉल्स है। तो इस तरह से एक ब्रह्मांड जो है, उसमें ये इतना कॉम्पैक्ट है, पूरा बंधा हुआ है, एकदम ढका हुआ है भौतिक तत्वों से। तो आत्मा जो है, जितनी भी आत्मा है इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर, ये हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर जितनी भी आत्मा है, इससे निकल, इस बंधन से निकलना चाहती है। हाँ, ये जो हमारी इच्छाओं का बंधन है, और ये जो भौतिक रूप से भी हम इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना चाहती है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। और इसके परे जो है आपका ब्रह्म ज्योति है, और उसके बाद भगवान का वैकुंठ धाम। तो वहां का पूर्ण प्रकाश वो देखना चाहता है, वहां वो भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है? जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति सुसुप्त प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकसित प्रेम के रूप में होता है। तो हमारे में, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे में भगवान के प्रति प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल। ये साधना करके आप बाहर से कोई और चीज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो ये आपको अलग से बाहर से चीज आपको दी जा रही है, आपके अंदर में नहीं। उसके लिए आपको बाहर से दिया जा रहा है, लेकिन आपका भगवान के प्रति प्रेम जो है वो आपके अंदर में है। चाहे वो सांप हो, बिल्ली हो, चूहा हो, देवता हो, पेड़ हो, पौधा हो, मछली हो, मनुष्य हो, इसमें जो आत्मा है, उस हरेक में, आत्मा के अंदर में भगवान के प्रति स्नेह है, प्रेम है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम जब आते हैं, तो वही प्रेम विकृत रूप में मन और शरीर के द्वारा वो प्रदर्शित होता है। हम्म, अतएव हमें उन वृत्तियों में धर्म में लगना होगा जिससे हमारी देवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, हाँ, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का आपको बताया गया है। तो क्योंकि हमारा असली चीज भगवान का प्रेम है, भगवान को सेवा करना है, इसलिए हम बने हैं। तो जो हम इस स्थिति में है, बंधन बंधन की स्थिति में, हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि कैसे हम वापस उस प्रेम को प्राप्त करें। तो ऐसे कार्य करें, ऐसे धर्म में लगे, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हाँ, जिससे कि हम, हमारा जो हमारा मेंटेनेंस हो रहा है, कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकें।
और ऐसा कुछ कार्य करने से हमारा प्रेम जागृत नहीं हो रहा तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। हम्म। विशेषतः जो चार पाप हैं, हाँ, कि आप मांसाहार करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, हाँ, जुआ खेलना, नशा पान करना, इससे सीधे सीधे हमारा जो चेतना है वो और 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। हाँ, और इससे भगवान का कोई आकर्षण नहीं प्राप्त होता। तो इन 4 चीजों को सीधे कहा गया कि उसको छोड़ दो। हम्म। और कहा जाता है कि आप भगवान का नाम जप करें। हम लोग जैसे 16 माला करते हैं प्रतिदिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान से सीधा धर्म संबंध आपका जोड़ता है। प्लस हम कहते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन श्रवण करें। तो सुनने से भगवान की लीलाएं, भगवान का विज्ञान प्रतिदिन सुनने से क्या है, धीमे धीमे हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो आसक्ति है इस संसार में, संसार की वस्तुओं के प्रति, वो कटेगा, उसका नाश होगा। और भगवान के प्रति आकर्षण में पता है भगवान है कौन। हम्म। तो अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी के वक्त हम लोग भगवान का यहाँ पे बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग दसम स्कंद से उसके ऊपर हर एक भक्त बोलेंगे। तो आप भी भगवान का जो कृष्णा बुक है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी वर्ल्ड, वो बुक पढ़ सकते हैं, दसम स्कंद पढ़ सकते हैं, भगवान के विषय में जान सकते हैं कुछ समय निकाल करके, विशेषकर। तो इस तरह हमारा जो यह ध्येय है इस जीवन का, मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो बोले ऐसी व्यक्ति का समय का अपव्यय माना गया, श्रम एवं केवल, वो मात्र श्रम कर रहे हैं, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे कभी कभी आप टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम वेस्ट का भी कुछ यूजफुलनेस हो सकता है। कुछ आप सुन लिए, कुछ जान लिए संसार के विषय में, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई पुस्तक पढ़ ली। लेकिन जस्ट फालतू में जिसका ना आपको जीवन में कभी इस्तेमाल होने वाला है, हाँ, कोई यहाँ गया था और किस तरह से उसने समय अपना बर्बाद किया, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया, ये सब पढ़ सुन करके ऐसे फालतू फालतू वीडियो आजकल आपको सोशल मीडिया पे आती रहती है। वो जस्ट यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों है इसके बारे में बता रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी बात के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। आत्मा जो बंधी आत्मा है इस पूरे संसार में, इतना भौतिक संसार में बसी बंधी हुई, उससे बाहर नहीं निकाल सकते, उसमें फंसी रहती है। हम्म। यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वह समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निकट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बना है, चाहे वो इस लोक में हो चाहे अन्यत्र। यदि वो स्वर्गलों में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जाना चाहिए। तो जो मोक्ष चाहते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी जो कार्य कर रहे हैं, वो भी जो अपना नेति नेति कर रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। क्योंकि वो बहुत होगा तो ब्रह्मोत्तर युद्ध में जाके लीन होंगे और वहां से वापस गिर जाएंगे। अधिकतर तो सब नरक में जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान का अपराध करते। लेकिन अगर वो ब्रह्म ज्योति में जाते भी हैं तो कुछ समय रहने के बाद वापस आ जाते हैं, और फिर से इस भौतिक संसार में पैदा होते हैं और कार्य करते हैं। तो जब तक हम भगवान की पूर्ण भक्ति नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हाँ, हाँ, भक्ति की उपासना नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम स्वतंत्र नहीं होंगे। तो आत्मा जो है यही चाहती है, हम उसे स्थायी वास चाहिए, न कि अस्थाई वास। हमारा यहाँ पे जो वास है इस संसार में अस्थाई है। हाँ, एक जगह पैदा होते हैं, वहां रहते हैं, फिर उस मृत्यु होती है, फिर दूसरे जगह जाके पैदा होते हैं। हाँ, पापा जी कहते हैं कि आप भले ही इस दुनिया के, इस देश के बड़े प्रधानमंत्री हैं, अगर आपने सही कार्य नहीं किया तो अगले जन्म आपका उसी देश में एक जानवर के रूप में होगा, और फिर आपको कटने के लिए कत्ल काले में भेजा जाएगा। पिछले जन्म में लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और अगले जन्म में आपको ही काटा जाएगा। तो ऐसा होगा, यह अस्थाई वास। हाँ, और मान लीजिए आप बहुत कर्म कांड करते हैं, आप इंद्र लोग चंद्र लोग जाते हैं, तो वहां पे भी कुछ ही समय रह पाते हैं। जब आपका पुण्य क्षीण होता है तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर आप वापस इस धरती पे आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो इस चक्र से बाहर निकलना, इसके लिए हमें क्या करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। और शुद्ध भक्ति क्या है? आप ऐसे कार्य करें जिससे कि आपका भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो। श्रमय अर्थात श्रमय केवल धर्म संस्कृत पुंसान विश्वक्सेन तथा सुयत न उत्पादयति श्रमय केवल। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो
मेरी व्यर्थता श्रम होती नहीं। हरे कृष्ण। आज यही समाप्त करेंगे। हमने देखा कैसे असली स्वतंत्रता मिल सकती है। असली स्वतंत्रता मिलेगी जब हम भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, अपने सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करेंगे, और ये पूरे ब्रह्मांड में जो हम फंसे हैं, इस ब्रह्मांड से निकल पाएंगे। हाँ, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम गीता श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।